गुड इवनिंग गाइस। लेट अस डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इंडियन कल्चर का कैसे एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको पैलोलिथिक पीरियड। पैलोलिथिक पीरियड में जो उस टाइम के जो ह्यूमंस थे, वो स्पीशीज थे, वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। ठीक है। तो पैलोलिथिक पीरियड में कौन कौन से जो स्पीशीज हैं वो रहे, वो हेमोरेक्टस जो है वो पैलोलिथिक पीरियड में मिले। होमोसैपियंस जो है वो अपीयर्ड हुए पैलोलिथिक पीरियड में। इसकी टाइमलाइन को देखें हम तो ये इसकी टाइमलाइन है 2 लाख मिलियन, 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 BCE तक। तो हंटिंग गैदरिंग करते थे और उस टाइम के जो टूल्स थे वो एचुलियन टूल्स थे। मीन्स सिंपल बड़े टूल्स थे जिससे वो शिकार करते थे एनिमल्स का, और उनकी चॉपिंग करते थे और फूड जो है वो खाते थे। और ठीक है, और अपना जो है वो गुजारा करते थे। तो इसमें फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि थोड़ा सा और एवोल्यूशन हुई और थोड़ी सी एडवांसमेंट ये हुई कि पहले तो वो रहता था केव शेल्टर में। तो उस टाइम पे वो पेंटिंग्स भी करता था। तो पेंटिंग्स में वो हंटिंग के सीन वो दर्शाता था। जब मेसोलिथिक साइड आई, फिर थोड़ी सी जो सेटलमेंट जो थी वो परमानेंट सेटलमेंट होने लगी। वो ग्रुप में रहने लगा। पहले भी ग्रुप में ही हंटिंग करते थे, फिर और ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट होने लगी। मतलब सेमी परमानेंट सेटलमेंट में आ गया मेसोलिथिक पीरियड में। उसके बाद जो टूल्स जो थे वो थोड़े चेंज हो गए। थोड़े टूल्स जो हैं वो माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए। थोड़े से टूल्स के साइज छोटे हो गए और फाइन टूल्स हो गए। जैसे बो एंड एरो का जो इन्वेंशन है वो मेसोलिथिक पीरियड में हुआ। उसके बाद हाँ, डोमेस्टिकेशन जो है वो शुरू कर दी मेसोलिथिक पीरियड में। जैसे पालना, कुत्ते को पालना, शीप को पालना, गोट को पालना शुरू कर दिया ह्यूमन स्पीसीज ने। ठीक है। और पेंटिंग जो थी पहले केव पेंटिंग्स जो है वो दिखाते थे। और प्रोटो शिवा जिसको हम बोलते हैं, उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। मदर गॉडेस की पेंटिंग वो करते थे, वो उसकी पेंटिंग के रिमेन्स हमें मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुई, व्हील की इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन भी पहले ही हो गया था नियोलिथिक पीरियड में। एग्रीकल्चर का डिस्कवरी हुई। एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ी सी बढ़ने लगी। पहले मेसोलिथिक पीरियड में जो है वो थोड़ी सी फार्मिंग शुरू की थी, स्टार्ट पीरियड था। उसके बाद जब नियोलिथिक पीरियड आया तो एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी। डोमेस्टिकेशन जो है वो जानवर्स की करने लगे। ठीक है, क्योंकि उनसे दूध मिलता था, मिल्क मिलता था, फाउडर मिलता था उससे। ठीक है। और हंटिंग गैदरिंग भी वो करते थे, ग्रुप में करते थे। मेसोलिथिक पीरियड में भी हंटिंग गैदरिंग की। टूल थोड़े से और जो है वो उनमें बदलाव आ गया। बदलाव ये आया कि टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड टूल्स जो है वो होने लगे। ठीक है, टूल्स जो है वो पॉलिश्ड हो गए। तब अब अगर हम साइट्स की बात करें, मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में, तो साइट्स जब हम बात करें, बुर्ज होम कश्मीर में साइट है, तो पैट ड्वेलिंग्स की हमें मिलती हैं। एक फिर बगौर है साइट राजस्थान में, वहाँ पे अर्ली फार्मिंग, अर्ली डोमेस्टिकेशन की हमें रिमेन्स मिलते हैं। उसके बाद फिर चिरांड है बिहार में, वहाँ पे आयरन की कल्टीवेशन, आयरन की डिस्कवरी, आयरन के रिमेन्स मिलते हैं। मेटलर्जी प्रैक्टिस उस टाइम पे हुआ करती थी। उसके बाद फिर हमें और जो है साइट्स हमें मिली, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सोन वैली है, मेहरगढ़ है राजस्थान में। वहाँ पे फार्मिंग का देखिए, फार्मिंग के रिमेन्स मिले, डोमेस्टिकेशन के रिमेन्स मिले, फायर अल्टार्स मिले। हमें बुरियल प्रैक्टिस जो उस टाइम पे करते थे मेगालिथिक कल्चर में, तो वो उन बुरियल प्रैक्टिस से जो उनका प्रैक्टिस था, उससे उनके रिचुअल्स जो उस टाइम पे वो अपनाते थे, उनके बारे में जानकारी मिली।
ठीक है। इसके साथ और सारी साइट्स हैं, जैसे चिरांद मैंने बताया, मेगालिथिक, मेहरगढ़ मैंने बताया आपको, सोन वैली हो गई, ठीक है, फिर चिरांद है, फिर बुर्ज होम है। ये सारी साइट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में बिलोंग करती हैं। कुछ पैलेलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं, कुछ मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं, कुछ नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो अब मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 से 8,000 बीसी तक, और नियोलिथिक पीरियड का जो था वो था 8,000 से 4,000, नियोलिथिक का था 2,500 से लेके 1,000 बीसी तक। तो इसका जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है, फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक कैलकोलिथिक कल्चर। उसमें क्या हुआ कि आयरन की जगह कॉपर को, मतलब कॉपर के टूल्स भी, कॉपर की डिस्कवरी हुई, कॉपर जो है वो इस्तेमाल करने लगे। फिर क्या हुआ कि आयरन के टूल्स भी बनने लगे, आयरन के टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, कॉपर के टूल्स भी इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद फिर आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो अर्बन सेंटर्स, जो फर्स्ट जो अर्बन है सेंटर है वो वो सेटअप हुआ, उसकी डिस्कवरी हुई। हरप्पन साइट है जो कि पाकिस्तान में, उसकी डिस्कवरी हुई। वहाँ पे हमें हाउसेस जो है वो बर्न ब्रिक्स से बनते थे उस टाइम पे, ऐसे हमें रिमेन्स मिले। ग्रेनरीज हमें मिली उस टाइम की, हमें बाथ, ग्रेट बाथ मिला हमें इन साइट्स पे, जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, चंदू चाराहो है, और बड़ी सारी साइट्स हैं, सुरकोडाटा है, ठीक है। तो ये साइट्स जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स मिलते हैं। देखो अर्बन सेंटर्स था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस उस टाइम पे अडॉप्ट करते थे। हमें सील्स मिले, सील से हमें पता चला कि ये जो है इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जानकारी मिलती है उनके, है ना। तो उनके जो बुरियल प्रैक्टिसेस है, हमें उनके रिचुअल्स के बारे में पता चलता है, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। फायर अल्टार्स की डिस्कवरी हुई, वहाँ से रिमेन्स मिले, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि उनके रिलीजियस बिलीफ भी थे, वो रिलीजियस भी थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फिर अलग अलग साइट्स आ गई अलग अलग टाइम पीरियड में। देन और साइट्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वो डिस्कवर हुआ कहीं गुजरात में, ठीक है। और उसके बाद फिर वाटर रिजर्वायर मिले हमें, हाउसेस मिले, ग्रिड सिस्टम था, प्रॉपर उनकी ड्रेनेज सिस्टम थी उस टाइम पे, ना। उस टाइम पे वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी थी उस टाइम पे। इनका ट्रेड भी था मेसोपोटामिया के साथ। सील से हमें पता चलता है कि ये मैरिन ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे ये मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। जिप्स के साथ इनके ट्रेड थे। तो ये सारी फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर उसके बाद है प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हरप्पन कल्चर हम बोलते हैं। हरप्पन से पहले क्या था, अर्ली फार्मिंग थी थोड़ी, और कुछ ये था डोमेस्टिकेशन की एनिमल्स होती थी, ठीक है। अब एक साइड कालीबंगम भी है, वो राजस्थान में है, ठीक है। वहाँ पे हमें हाउसेस मिले मड ब्रिक्स के, हमें प्लाव मिले जो जिससे हम खेती करते हैं, ठीक है। फील्ड्स मिली हमें, कहाँ पे, राजस्थान में मिले, कालीबंगम राजस्थान में मिले। फिर उसका पोस्ट हरप्पन कल्चर आया। पोस्ट हरप्पन कल्चर में हमने क्या हुआ उसके बाद फिर, और पोट्री का भी डिस्कवरी हुई। लेकिन पोस्ट हरप्पन कल्चर में क्या हुआ, उसकी जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसकी डिक्लाइन होगी। अब डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन है। किसी ने कहा कि क्लाइमेट की कंडीशंस, क्लाइमेटिक वैसा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से वो डिक्लाइन कर गई असर इंडस वैली सिविलाइजेशन। कईयों ने कहा कि फ्लड्स आ गए जी वहाँ पे, उसकी वजह से तहस नहस हो गया वहाँ पे। किसी ने कहा कि रिवर ने अपना कोर्स बदल लिया, तो उसकी वजह से वो जो डिक्लाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। किसी ने कहा कुछ, किसी ने अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज दिए, ठीक है। बट ठीक है। तो ये था पोस्ट हरप्पन कल्चर में क्या हुआ। और पहले हरप्पन सेंटर थे, फिर दोबारा से रूरलाइजेशन शुरू हो गया, वैदिक एज आ गई। फिर सेटलमेंट जो थे वो थोड़े से डिसेंट्रलाइज्ड हो गए, ठीक है। अर्बन सेंटर्स थे, फिर रूरलाइजेशन होगी, और फिर से दोबारा से रूरलाइजेशन होगी, फिर दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीफ जो थे उसमें फायर रिचुअल्स जो है वो उसमें ज़्यादा करने लगे वो, ठीक है, ठीक है। ट्राइबल कल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है। देखो सबसे पहले आज के टाइम में जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है वो ट्राइबल्स की देन है। हमें हर्बल मेडिसिन की जो नॉलेज है वो ट्राइबल्स की देन है।
आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो भी ट्राइब्स के टाइम से चली आ रही हैं, वो उन्हीं की लेगेसी है, उन्हीं की लेगेसी को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं और क्या था उनके टाइम पीरियड में, उनके टाइम पीरियड में हाँ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो आज के टाइम पे भी ट्राइबल सोसाइटीज़ आज के टाइम में भी प्रैक्टिस करती हैं। तो उनकी कंट्रीब्यूशन देखो, मेडिसिन उनकी कंट्रीब्यूशन, हर्बल मेडिसिन उनकी कंट्रीब्यूशन है। फिर हंटिंग एंड गैदरिंग भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ही स्टार्ट की थी हंटिंग गैदरिंग। फिर उसके बाद उनकी नॉलेज सिस्टम जो है वो उनके अर्बन डोमेस्टिकेशन जो है वो उनकी जो है वो लेगेसी है। और उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनकी लेगेसी है। ठीक है, तो ये थारा जो इग्लिटेरियन सोसाइटी का कंसेप्ट है ये वहाँ से ही इवॉल्व हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लोकल डायलैक्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक जो है वो कंट्रीब्यूशन भी है उनकी, क्योंकि उनके लोकल डायलैक्ट जो ट्राइबल्स के डायलैक्ट जो है आज के टाइम पे भी वो डायलैक्ट जो है वो प्रेजेंट है, एंशियंट लैंग्वेज आज के टाइम पे भी प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी होती है कि जो कि हम एंशियंट फॉसिल एविडेंस को स्टडी करते हैं और हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम पैटर्न सेटलमेंट पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम फूड हैबिट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करेंगे रामापिथिकस एंड शिवापिथिकस, इनको क्या बोलते हैं, इनको एंसेस्टर्स बोला जाता है कि मॉडर्न एप्स के जो एंसेस्टर्स थे। ठीक है, ये शिवालिक हिल्स में मिले इनके जो है स्केलेटन्स। तो ऐसा क्योंकि इनकी डिस्कवरी से रामापिथिक और शिवापिथिकस की डिस्कवरी से हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के एविडेंस मिलते हैं इंडिया में। ये शिवालिक रीजन्स में पाए गए, नर्मदा बेसिन में नर्मदा मैन पाया गया, इसको हमें बोला गया हेमो इरेक्टस के जैसे फीचर्स थे इसमें। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि ये एंसेस्टर्स थे अर्चेक ह्यूमन स्पीसीज के। अर्चेक होता है कि जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो जो कि एक्सटेंट हो गए हैं। ठीक है, रामापिथिकस हो, शिवापिथिकस हो, ये मायूसीनी पोच के बिलोंग करते हैं। इनके जो सोशल इनका जो है इनके जो क्रेनियल फीचर्स को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन हुई थी डिफरेंट रीजन्स में। यहाँ पे ये शिवालिक हिल्स में वो एंसेस्टर्स थे मॉडर्न एप्स के। जब नर्मदा मैन की बात करें वो होमो इरेक्टस है। ठीक है, होमो इरेक्टस है। तो ये जो है स्पीसीज हमें मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाँ टूल्स जब मिलते हैं, एचुलियन टूल्स हमें मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एचुलियन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसी टाइम पीरियड। जब एचुलियन टेल्स हम एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड से हम उसको स्टडी करते हैं कि ये किस टाइम पीरियड के होंगे, तो वो पता चलता है कि ये उस टाइम पीरियड के थे। स्केलेटन्स में इस टाइम पीरियड के हैं, तो हम उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो एक गिगांटोपिथिकस है, ये क्या था ऑर्डर, ये जायंट एप था ये। ठीक है, और अर्ली होमिनिन्स भी कहते हैं इनको हम। ठीक है, अर्ली होमिनिन्स जो सिमापिथिकस है, रमापिथिकस है। ठीक है, तो ठीक है, तो एचुलियन टूल्स हम मिले नर्मदा बेसिन में, सोन वैली में। इथनो आर्जियोलॉजी के बारे में हम क्या करते हैं, इथनो आर्जियोलॉजी हम क्या करते हैं इंडिजिनस। अब हम कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज, पीस एंड सोसाइटीज को स्टडी करते हैं और हम पता लगाते हैं कि इनका अर्ली सेटलमेंट कैसा था, अर्ली ये इनका सोशल पैटर्न कैसा था, ये कैसे रहते थे। तो जैसे हाँ चंगचूस हैं आंध्र प्रदेश के, वो अभी भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जी ये पुराने टाइम ये ट्रेडिशन है इनका जो हंटिंग गैदरिंग। इनकी एंशिएंट टाइम में भी ये हंटिंग गैदरिंग करते थे। हम क्या करें अर्ली हम क्या करें पुरानी को हम अर्ली को हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टोडास है नीलगिरी हिल्स के, वो अभी भी पेस्टोलिस्ट हैं, वो अभी भी करते हैं, वो आज के टाइम में भी डेयरी का काम करते हैं, डोमेस्टिकेशन का काम करते हैं। तो हम उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये इनके पूर्व जो थे, इनके एंसेस्टर्स थे, ये भी पेस्टोलिज्म करते थे। ठीक है, तो ये आ गया चंगचूस हो गया, टोडास हो गए। फिर हम कह सकते हैं नागास जो है, नागास ट्राइब जो है, ये मेगालिथिक कल्चर का हम बता सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो बुरियल सिस्टम्स जो हम स्टडी करके हम इनके पास्ट के जो रिचुअल्स हैं उनको हम पता लगाते हैं। ठीक है, नागास हो गया। फिर बिल्स एंड गॉन्स जो हैं वो ये क्या करते हैं, आयरन स्मेल्टर्स थे, आयरन स्मेल्टिंग करते थे, क्राफ्ट्समैनशिप थे ये।
आज के टाइम में भी यही काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम में भी ये प्रैक्टिस एंशियंट टाइम से होती आ रही है। ठीक है, बिल्स एंड गॉन्स, किसमें नागास हो गया, संथल्स जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, ये आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, तो एंशियंट टाइम में भी ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। कौन से, गॉन्स हो गया, संथल्स हो गया, भिल्स हो गया, ये है ना, फिर टोडास हो गया, तो चंगचूस हो गया। तो हम क्या करते हैं कि तो ये हम एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया को मैंने आपको ब्रीफ में बताया। डियर्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स गाइस।